तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बतलाया सिंपल प्रेजेंट का पहचान, उसका रूल और मुख्य रूप से सेंटेंस के प्रकार के हिसाब से एग्जाम्पल बतलाया। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अब आ गया इंट्रोनिगेटिव। एक तो इंट्रोगेटिव हुआ, दूसरा इंट्रोनिगेटिव, माने इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों कंबाइंड रहेगा। तब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख दिए इंट्रोनिगेटिव, माने इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा और इसमें निगेटिव भी रहेगा, दोनों रहेगा। उसको मिला करके कहेंगे इंट्रोनिगेटिव। तो ये भी दो प्रकार का हो जाएगा इंट्रोगेटिव। एक हो गया कि डू डज से शुरू होने वाला, एक होता है डब्ल्यू से शुरू होने वाला। तो दोनों को हम बतलाएंगे कि दोनों को जानेंगे जो दोनों क्या है। तो जब डू डज से शुरू होगा तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा हुआ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा देंगे। इसमें पहले नॉट नहीं था, उसमें नॉट लगा देंगे। चूंकि इसमें नहीं आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है, इसमें नॉट लगा देंगे। भी प्लस ओ प्लस सी। एक इसका दूसरा तरीका ये भी है कि नॉट और सब्जेक्ट, देखिए पोजीशन इसका नॉट और सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट प्लस नॉट और ये है नॉट प्लस सब्जेक्ट। ये अंतर है दोनों के बीच में। दोनों तरीका है, दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? तो देखिए इसमें से डू ले लिए, ये डू हो गया। सब्जेक्ट हमारा यू है इसलिए डू हो गया यू। अब नॉट लगा दिए टेल ए लाई, तो डू यू नॉट टेल ए लाई, क्या आप झूठ नहीं बोलते हैं? क्या वह सत्य नहीं बोलता है? देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए डज हो गया, तो डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या बिल्ली दूध नहीं पीती है? डज द कैट नॉट ड्रिंक मिल्क। ये हमारा फॉर्मूला हुआ इंट्रो निगेटिव बनाने का, जब डू डज से शुरू होता है तब। यानी जिस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में मिले उसके लिए हम डू डज का प्रयोग करते हैं और उसमें नॉट लगा देते हैं। ये मेरा हो जाता है इंट्रोनिगेटिव। अब दूसरा उसमें कंडीशन है कि जब डब्ल्यू एच आ जाए, माने वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब जब आ जाए तब क्या होगा। तो देखिए ये डब्ल्यू एच प्लस डू या डज, यही यही चीज इसमें सिर्फ क्या कर दिया गया, डब्ल्यू एच जोड़ दिया गया। और ये नॉट लगाने की व्यवस्था यहाँ भी वही है, सब्जेक्ट प्लस नॉट या नॉट प्लस सब्जेक्ट। बाकी भी प्लस ओ प्लस सी तो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये जो है मेरा डब्ल्यू एच का हुआ। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, आप देर से क्यों नहीं आते हैं? तो ये देखिए मेरा डब्ल्यू एच आ गया। वाई, सब्जेक्ट हमारा यू है तो डू हो जाएगा, तो वाई डू। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, ये यू हो गया। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिए, वर्ब लगाना है तो कम। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कम्प्लीमेंट है लेट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि कम क्रिया जो है वह इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव क्रिया अगर है तो क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये कम्प्लीमेंट है। लेट जो शब्द है ये कम्प्लीमेंट है, जो समय सूचक शब्द है। गाड़ी कब समय पर आती है? तो देखिए डब्ल्यू एच हो गया, ये डू या डज में से डज हो गया। सब्जेक्ट हमारा हो गया ट्रेन इसलिए डज हो गया। कम इन टाइम, समय पर, समय से हो गया। तो ये हमारा हो गया इंट्रोनिगेटिव बनाने का फॉर्मूला। अब ये सिंपल प्रेजेंट जो है ये समाप्त हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसका 3 नाम है, 3 नाम से इसको हम पुकारते हैं। 3 नाम से इसको पुकारते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इम्परफेक्ट का मतलब हो गया जो पूरा नहीं हुआ है, माने पूरा नहीं होने का क्या मतलब कि काम अभी चल रहा है। अगर कहते हैं कंटिन्यूअस तो माने काम चल रहा है, और कहते हैं प्रोग्रेसिव माने काम प्रोग्रेस में है, माने काम चल रहा है। तो काम चल रहा है का सेंस होगा तो समझेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। काम चल रहा है, काम हो रहा है, इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है। ये कोई भी क्रिया होगा, उस क्रिया के अंत में देखेंगे आप रहा है, रहे है, रही है लगा रहता है। तो समझेंगे ये 2 नंबर का टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है हमारा ये। अब इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट देना है। अब इसमें हमारा जो वर्ब है, एस के बाद में भी आता है, लेकिन भी 2 प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वह क्या होगा? एम इज आर प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का चौथा रूप मतलब आईएनजी। वर्ब का चौथा रूप को कहते हैं आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला वही है, एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी, कोई फॉर्मूला मेरा है। लेकिन भी जो है सो वह क्या हो गया? 2 भाग में टूट गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम पर इसमें क्या लगेगा? एम इज आर। प्रेजेंट में क्या लग, 1 नंबर में क्या लगा था? डू या डस, यहाँ पर लगेगा एम इज आर। ये एम लगेगा आई के साथ, एम लगेगा, ये इज लगेगा, एम लगेगा आई के साथ, इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और आर लगेगा वी यू दे के साथ आर लगेगा। यानी एम होता है सिंगुलर, इज होता है सिंगुलर, और आर होता है प्लूरल। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फिर पीछे आपको जाना होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर्सन पढ़ाए थे, नंबर पढ़ाए थे, वहां जाइए, उस शब्द को लाइए, और आर हो गया वी यू दे के साथ आर लगेगा। अब प्रोनाउन होगा, वी है तो कहीं लिखा रहेगा 2 आदमी, तो वहां पर वी मोहन और सोहन कहते हैं कि हम लोग, तो वी हो जाएगा। तो ये सब तो प्रोनाउन नाउन में पूरा क्लियर हुआ है। तो आप इसको अब ये देखें, इसका रूल हो गया। ये V4 का मतलब क्या हो गया? आईएनजी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा? गोइंग, प्ले है तो प्लेइंग। इसमें ध्यान देना है कि जिस वर्ब के अंत में ई रहेगा, जैसे देखिए राइट है, WRITE है, तो इसमें जब आईएनजी लगेगा तो ई हट जाएगा, और ये ई हट गया, हो गया राइटिंग, राइट से हो गया राइटिंग। अब कहीं पर ये कट है, देखिए टी के पहले क्या है? वॉवेल है, यू है, तो क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा,
कटिंग, कट से कटिंग, तो ये स्पेलिंग में अंतर हो जाता है थोड़ा सा, उसको ध्यान देने की बात है, बाकी सब एज यूजुअल रहता है। तो अब ये रूल हो गया। अब आइए ट्रांसलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए पहले सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये आपको देखिए, आपको को लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की पहचान है। हो जाएगा द टीचर इज टीचिंग यू। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर इज टीचिंग यू। विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। विद्यार्थी प्लूरल है, तो स्टूडेंट्स, कॉमन नाम जब प्लूरल हो तो उसमें आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए द स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट्स। उसके बाद में आर हो जाएगा, एम ई आर में से लेना है तो आर हो जाएगा। उसके बाद क्रिया देना है, चौथा रूप में तो गोइंग हो गया, और टू स्कूल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। हवा, हवा बह रही है, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। हवा का बहना, बर्फ का गिरना, पानी का बरसना, ठनका ठनकना, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है, इसलिए अपने से सब्जेक्ट इसमें ईट लगाते हैं। तो हवा बह रही है, तो इट इज ब्लोइंग। हवा बह रही है, इट इज ब्लोइंग। वर्षा हो रही है, प्राकृतिक घटना है, तो इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रहा है, इट इज स्नोइंग। ठनका, ठनका ठनक रहा है, इट इज थंडरिंग। ये सब प्राकृतिक घटना है, इसमें सब्जेक्ट इट लगता है। हवा बहता है तो इट ब्लोज, ये नहीं कि द एयर ब्लोज, गलत हो जाएगा। वर्षा वर्षा होती है तो रेन रेन्स, ऐसा नहीं, इट रेन्स। वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग, ये होता है। तो ये जैसा आपका एग्जाम्पल हुआ, लेकिन एग्जाम्पल कैसा हुआ, असर्टिव सेंटेंस का हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ। अब इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। हिंदी में चूंकि नहीं आएगा, इसलिए क्या करेंगे, हम नॉट लगाएंगे। और नॉट कहाँ लगेगा, मेन वर्ब के पहले लगा दीजिए, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाइए, बात बराबर है। यानी वर्ब, दो वर्ब अगर है उसमें, एक हेल्पिंग और एक मेन, तो दोनों के बीच में डाल दीजिए नॉट, हो जाएगा। तो अब इसकी चर्चा जो है निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।